अपनों ने हराया, कांग्रेस को रुलाया। पुरिंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है। दो कारण हैं, एक पार्टी की अंदरूनी कलह और दूसरा पोलराइजेशन। हार से हाहाकार, आपसी कलह जोरदार। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत सीरियस लिया है। नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। अपनों की लड़ाई कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई। आप देखिए CWC में हमारे हरियाणा से कोई OBC भी नहीं है, CEC में कोई नहीं है, एक्सटेंडेड जो कमेटी उसमें हमें नहीं बुलाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल में चर्चा इस बात को होगी। कहावत है ना कि न सूत न कपास, जिलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस पार्टी की यही हालत है। हरियाणा में मिली हार के बाद से पार्टी के अंदर आपसी भिड़ंत शुरू है और वो इस मुद्दे को लेकर कि आखिर किसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी को खुद ही बोलना पड़ा कि पार्टी हित से ऊपर यहाँ पर लोगों ने अपने हित को रखा और इसी वजह से ये हार मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बैठक बीते दिन भी हुई थी। चर्चा एक बार फिर नए सिरे से हुई है, लेकिन दिलचस्प ये है कि बैठक में न भूपिंदर हुड्डा न कुमारी सैलजा। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को गुटबाजी भारी पड़ी। हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हार के बाद हर बार जैसा होता है वैसा ही इस बार भी हो रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है और कांग्रेस हरियाणा में हार की वजह ढूंढ रही है। कल राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की मुलाकात हुई थी। आज खड़गे और राहुल ने दिग्गजों के साथ बैठक की। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कमेटी बनाने का फैसला किया गया है जो हार के कारणों का पता लगाएगी। जो चर्चा करी है, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत सीरियस लिया है और ये बातें जो आपके लोग गुटबाजी की है, जातिगत समीकरण की है और कॉन्फ्रेंस की है, ये साहब हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो अपनी जगह है। EVM की बात आई है, शिकायत वहाँ से आ रही, कैंडिडेट की आ रही, लिखित में आ रही है। कल इलेक्शन कमीशन में थी, आज शाम तक और देंगे और तो तय में जाना जरूरी है। वास्तव सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने तभी आएगी तब जो आज हमने मीटिंग करी है तो फॉलो होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में हरियाणा के पूर्व CM भूपिंदर हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मौजूद नहीं थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ऑनलाइन जुड़े। सूत्रों की माने तो बैठक में राहुल ने आपसी गुटबाजी पर जबरदस्त नाराजगी जताई। राहुल ने कह दिया कि पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के हित से ज्यादा व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखा गया। नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि चूक उसी के नेताओं से हुई है। अगर आपसी खींचतान और गुटबाजी न हुई होती तो नतीजा शायद कुछ और होता। अगर हुड्डा बनाम सैलजा न हुआ होता तो शायद कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती, लेकिन आपसी कलह ने काम खराब कर दिया। दिलचस्प ये कि चुनाव के दौरान जो कलह ढकी हुई थी अब वो खुलकर सामने आ गई है। सैलजा गुट के विधायक अपनी हार का ठीकरा खुलकर हुड्डा पर फोड़ रहे हैं। सचमुच यकीन नहीं आता। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरिंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। मैंने बताया दो कारण हैं, एक पार्टी की अंदरूनी कलह और दूसरा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब हुआ? जब कांग्रेस सरकार ना कह के हुड्डा सरकार की नरेटिव बन गई, हुड्डा सरकार बनेगी।
तो उसको बीजेपी ने भुनाया लोगों में, जो नॉन जाट था उसके अंदर, तो उसका असर हो गया, उससे पोलराइजेशन होके, वरना हमारा इलेक्शन तो बहुत आगे था। चलिए आपको बताते हैं कि किस गुट को कितने टिकट दिए। हुड्डा गुट को 72 टिकट मिले, जिसमें से 30 ने जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट रहा 42%। सैलजा गुट को 10 टिकट मिले, जिसमें से 6 जीते, यानी स्ट्राइक रेट रहा 60%। अगर गुटबाजी नहीं होती तो आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस 9 सीटों पर जीत हासिल करती, जिसके बाद कांग्रेस को बहुमत हासिल हो जाता। आंकड़े देखिए, 9 सीटों पर कांग्रेस कुल 22,907 वोटों से हारी। इन 9 सीटों पर कांग्रेस की हार का अंतर 32 से लेकर 4531 वोट के बीच था। इनमें से 7 पर बीजेपी और 2 पर आईएनएलडी ने जीत हासिल की है। अगर कांग्रेस को 22,907 वोट और मिलते तो कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों का आंकड़ा पा जाती और बीजेपी की सीटें 47 से घटकर 40 रह जाती और आईएनएलडी का खाता नहीं खुलता। कांग्रेस की आंतरिक कलह का आलम समझना है तो हरियाणा के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव को भी सुन लीजिए। CWC में हमारे हरियाणा से कोई ओबीसी में नहीं है, CEC में कोई नहीं है, एक्सटेंडेड जो कमेटी उसमें हमें नहीं बुलाया था और अगर आप देखेंगे HPCC के अंदर हमारा कोई रोल नहीं है। आप तो पदाधिकारी हैं और AICC में आपको तो पद मिला हुआ है ओबीसी, लेकिन ये ऑर्नामेंटल है। हमें एक्सटेंडेड कमेटी में नहीं बुलाया जाता है। कहते हैं कि 32 डिपार्टमेंट हो रहे हैं। अरे भैया, SC ST OBC माइनॉरिटी का एक अपना महत्व है। आप एक तरफ तो ओबीसी की बात करते हैं, दूसरा आप ओबीसी को जो कैंपेन जो मैनिफेस्टो रिलीज होता है उसमें आप नहीं बुलाते हैं। हरियाणा की हार, आपसी झगड़े के हाहाकार और सहयोगियों के वार के बीच कांग्रेस के लिए राहत की छोटी खबर तब आई जब अखिलेश यादव ने कह दिया कि गठबंधन जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हर बार की हार की तरह कांग्रेस एक बार फिर कमेटी बनाएगी और हार की वजह ढूंढेगी। लेकिन फायदा क्या होगा? पहले भी हार के बाद कमेटियां बनी हैं, लेकिन न आंतरिक कलह खत्म होती है और न ही पार्टी के हित को निजी हितों के ऊपर रखा जाता है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए इसी पर चिंतन जो तमाम पार्टियों ने की है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, उसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज पटेल जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी के। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मलूक नागर साहब जनरल सेक्रेटरी ARLD के हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। जीतता है वो सिकंदर कहलाता है और उसके बाद जीत की 1000 वजह दिखाई देती है और हार की तो लाख वजह, सभी तरफ से उंगलियां उठने लगती है। अब ऐसे में जब पार्टी ईमानदारी से एक मंथन कर रही है और ये खबर यही आई है कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि लोगों ने पर्सनल एम्बिशंस को, यानी निजी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी हित से ऊपर रखा, ऐसे में इसमें बीजेपी के लिए क्या है? सबसे पहले तो आज देश ने एक अनमोल रतन, एक कोहिनूर को खोया है। तो मैं सबसे पहले रतन टाटा जी और टाटा ग्रुप के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूं, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं रहे। और टाटा तो हमेशा टाटा स्टील मजबूती के लिए जाना जाता था, वैसे इनका गठबंधन जो है वो मजबूरी पर बना हुआ है। वैसे इसमें मिशन विशन तो कोई है नहीं, केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन, करप्शन और कमीशन वाला है। इसीलिए जो कल तक हम साथ साथ है थे, वो आज हम आपके है कौन की भूमिका में इस प्रकार आ चुके हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जैसे ही ये चुनाव हारी तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य नेता हो, वो कांग्रेस पार्टी को उनका असली चेहरा दिखा रहे हैं, अहंकार भी दर्ज करा रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अहंकारी हो गई थी। और मैं एक लाइन में कहूं तो इस प्रकार से है कि अंदर से हूं वैसे तो मैं बहुत खुश, बाहर से दिखा रहा हूं मैं अपना दुख, मन में कुछ और है पर बयां कर कुछ रहा है और मेरा मुख। तो यही स्थिति में इंडी अलायंस के नेता है। पर कांग्रेस पार्टी भी जो है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो ताउम्र कांग्रेस पार्टी यही गलती करती रही कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने किसको चिंतन में बुलाया? राहुल गांधी को और KC वेणुगोपाल को। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगभग 80% चुनाव वो हारे हैं, लगभग 11 चुनाव स्टेट के वो हारे हैं।
देखो, आंध्र प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, गुजरात हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश हारे, मेघालय हारे, मिजोरम हारे, ओडिशा हारे, सिक्किम हारे, नागालैंड हारे और लोकसभा के चुनाव भी हारे। जीते कौन से हैं? तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते। हिमाचल में तो 0.5 या 0.6% से जीते। कर्नाटका और तेलंगाना जो जीते वो किसके बल पर जीते? वहां की क्षेत्रीय पार्टी को एक प्रकार से खत्म करते हुए ही जीते। इसीलिए जो उनके क्षेत्रीय दल के साथी है वो भी कांग्रेस से कह रहे हैं कि अब आप विक्रम बेताल के रूप में हम लोग काम नहीं कर सकते कि हम विक्रम बने रहे और आप बेताल की तरह काम करते रहे, हमारे कंधों पर चढ़कर आप हमसे परजीवी की तरह हम लोगों का समर्थन लेते रहे, पर जब बात हमारे समर्थन की होती है या हमें सीट देने की होती है तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी अहंकारी रूप दिखाती है। और अभी भी कांग्रेस ने कुछ सबक नहीं सीखा है। कल ही आपके राजदीप सरदेसाई के 9 बजे के शो में शमा मोहम्मद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो कहती है आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले? 1.7% ही तो वोट मिले। क्यों कंटेस्ट करना था उनको? ये पॉइंट नंबर 1 अभी भी वही अहंकारी स्वरूप है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के ओबीसी नेशनल प्रेसिडेंट अजय यादव कहते हैं कि ओबीसी को केवल झुनझुने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तीसरा, गोगी जी जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मौसमी सिंह को इंटरव्यू में कहा है कि मेरा गलती सिर्फ मेरी इतनी रही कि मैं सेल्जा कैंप से था और इसीलिए हुड्डा जी ने मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरे लिए कैंपेन नहीं किया, मुझे हरवा दिया चुनाव। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अशोक वानखेड़े एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो केसी वेणुगोपाल ने किस प्रकार से टिकट बांटे, आज वो पूरी सब जगह वायरल है, मैं सुनाना नहीं चाहता वो ऑडियो टेप, परंतु जब खुद उनपे इतने बड़े आरोप लगे हैं, जब राहुल गांधी खुद उनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स फेल हुई है, तो राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल किस पर चिंतन कर रहे हैं और कुमारी शैलजा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? मतलब एक दलित महिला पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ठीक है मुमताज पटेल जी, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए और आज आप सभी मेहमानों से मेरा ये अनुरोध रहेगा, सविनय अनुरोध, कि मैं भी तीसरी जगह पर आज मौजूद हूं तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है कोऑर्डिनेट करना, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मुमताज जी देखिए, 3-4 बड़ी बातें हैं। ये जो शायरी आप पर, ये वाली शायरी बहुत पहले प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर मारी थी कि धूल चेहरे पर था मैं आईना पोंछता रहा। मामला क्या कुछ वाकई ऐसा ही कांग्रेस पार्टी का हो गया है? क्योंकि आप जो पब्लिक पोजीशनिंग अपने करते हैं उसमें आप हर एजेंसी पर, मीडिया से लेकर हर किसी पर आप लोग बरसते हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन साहब अब तो आपको भी समझ में आ रहा है, राहुल जी खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने निजी हित को पार्टी हित के ऊपर रखा। अगर हमने कुमारी सैलजा या उदय भान जो कि आपके पार्टी अध्यक्ष हैं हरियाणा के, ये जाटिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं दलित समुदाय में भी, एससी समुदाय में, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट है, जो दलित में भी निचली और पिछड़े लोग हैं, उनको आपने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। ये तो खुद ऑन रिकॉर्ड अब आप लोगों की बैठक से निकली हुई बात है। सवाल है कि क्या गठबंधन के साथियों की अनदेखी करना, अति आत्मविश्वास में डूबना, अपने अंदर ना चेक रखकर ओवर कॉन्फिडेंस में इसकी गलती, तेरी गलती, तू गलत, फला गलत में आप लोग फंस के रह गए और इसका फायदा बीजेपी लेगी। मुमताज नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फायदा बीजेपी ले गई है, पर इसमें जो ज्यादातर कहना चाहेंगे कि ये जाट वोट और नॉन जाट वोट का अरिथमेटिक है, जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिले। और जाहिर है कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ गलतियां हुई हैं मैं बिल्कुल मानती हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि अलायंस की बात, तो अलायंस तो हुई नहीं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगी कि अगर अलायंस होती तो आप केजरीवाल जी को क्या बेल देते? नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भी रणनीति रही है कि वो चाहते थे कि अलायंस ना हो और उसी के तहत उन्होंने केजरीवाल जी को बेल दी थी ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोट में डेंट डाले। पर जी बिल्कुल देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गलत क्या हुआ, पर ग्राउंड पे जो हमने देखा था कांग्रेस पार्टी, जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एक लिमिटेड पॉइंट है, बिल्कुल आ रही है, आपकी बात आ रही है, लेकिन एक लिमिटेड पॉइंट है मेरा जिस पर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आपका गठबंधन नहीं हुआ, मतलब ये तो हास्यास्पद है ना। इस तरह की खबर आई थी कि राहुल जी भी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन आपके हरियाणा के नेताओं ने कहा ऑन रिकॉर्ड, भूपिंदर हुड्डा ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि हमने उनको सीटें दी थी जितनी, वो उतने पे नहीं माने जी, हमने गठबंधन उनके साथ नहीं किया क्योंकि हम अपने दम पर जीत रहे हैं। ये तो आपका कॉन्फिडेंस था, उनको बेल मिली, उनके प्रचार से वोट बटा नहीं बटा, ये तो बात की रणनीति है। लेकिन अगर अलायंस हो जाता, जी नहीं, बिल्कुल जी
नहीं, बिल्कुल बात सही है, पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस पूरे नंबर नहीं ला पाई बिल्कुल, लेकिन जमीन पे जो देख रहे थे वो लोग परिवर्तन चाह रहे थे। अब ये मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक की बात रही, और मैं अलायंस की बात स्पेसिफिकली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भाजपा को सूट करता था। तो शायद हो सकता है कि जो भी लोकल हरियाणा के लीडर्स ने कहा हो, बट कहीं ना कहीं भाजपा ने ही ये अलायंस नहीं होने दी। अंजना जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब सामने वो बैठे हुए हैं तो किसी का इंतजार करने की जरूरत क्या है? शहजाद जी रुकिए थोड़ा सा। अनुराग जी, वैसे तो आप लोग हर चुनाव में दोस्त बदलते हैं, दोस्त बदलने के माहिर हैं, लेकिन फिर भी अगर दोस्त को एक दिन पहले इतना गहरा घाव लगा हो, अगले ही दिन नमक छिड़कने के लिए आप लोग निकल गए, ये सवाल मैं हर रोज आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ रही हूँ। मतलब एक दिन, जैसे लगता है कि हरियाणा में आपको रिपोर्ट कार्ड का इंतजार था, जिसे कर्नाटक में जीत के बाद आप लोग सब कांग्रेस, राहुल जी वाहवाही करने में लगे थे, वैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आते ही दोस्त को इतना बड़ा घाव लगा था। आप लोगों ने फटाफट 6-7 सीटों का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि आप भी जानते थे कि फूलपुर सीट हो, मुजफ्फरपुर की मांझवा, ये मिर्जापुर की मांझवा सीट हो, दोनों पर कांग्रेस पार्टी दावेदारी ठोक रही थी। तो कुछ दिन तो साथ दे देते, उसके बाद लिस्ट निकालते, लड़ाई झगड़ा करते, आईना दिखाते। देखिए दरअसल में इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत दलों का गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन है मजबूर दलों का गठबंधन है। वहां पे जी हजूरी चलती है, जी साफ चलता है। इसके आगे तो कोई कुछ कह नहीं पाता। इसके आगे कुछ कह पाता तो बताइए आप। यहां तो एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं ना। और जहां पे आप हमारे प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, ये लिस्ट पहले से ही बनी हुई थी और पहले से ही तय था कि इन सीटों पे हम लड़ेंगे। ये मीडिया अपने हिसाब से बात बनाती है, ये अपने हिसाब से बीजेपी वाले बनवा देते हैं। किसने कहा था, किस बड़े नेता ने कहा था कि वो मिर्जापुर लड़ने जा रहे हैं? भाई ये पहले से तय था, और हमने अपनी रणनीति क्यों बताएं आपको? हमारा गठबंधन है और रहेगा। सुन लीजिए कान खोल के बीजेपी वालों, गठबंधन है और रहेगा उत्तर प्रदेश। ऑडियो डाउन कीजिएगा और मुझे बोलने दीजिएगा एक सेकेंड। ये जो नैरेटिव बीते दिन से बनाया जा रहा है, इसको मैं साफ करना चाहती हूँ। ये टीवी वाले नहीं दिखा देते हैं, कोई डमरू लेके नहीं घूम रहा है यहाँ पे। आपके नेताओं ने बोला है भाई साहब, हम आपको सुना सकते हैं। आप ही की पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, उन्होंने बीते दिन कहा अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। ये मीडिया ने नहीं बुलवाया है उनसे, ठीक है। दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी ऑन रिकॉर्ड शिवसेना यूबीटी गुट की नेता ने डायरेक्ट कहा, बाइट देकर कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से डायरेक्ट फाइट होती है वो कमजोर पड़ जाते हैं। टीम कोट करने में विश्वास रखती हूँ, इधर उधर की हवाई बातों पर बात करती ही नहीं हूँ मैं। आप उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, उनको भी कोट करके सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अहंकार और अति आत्मविश्वास जो है सो भारी पड़ता है। सामना जो उसमें आर्टिकल था जिसमें सीधा सीधा लिखा गया है, शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सामना आज भी पब्लिश होता है। सामना में लिखा गया है कि जीती हुई बाजी को कैसे हारना है, ये कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। तो ये जो आप कहानी बुन रहे हैं ना टीवी पे बैठ के, कि ये टीवी वालों ने दिखा दिया, ये मीडिया वाले दिखा रहे, मीडिया वाले नहीं है, ये आपके नेताओं के बयान है। इसे दूसरे पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क, रिसर्च और अपने नेताओं के बारे में जानकारी ले लीजिए। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं मिस्टर पटौड़ी। तो इसके मतलब आप, हाँ, इसके मतलब आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने बोला? मैंने क्या बोला आपको? आप वही बोल रहे जो मैंने बोला मजबूत दलों का गठबंधन है। तो मजबूत दल होते हुए अपनी बात कहते हैं, अपनी जो पार्टी, जो सहयोगी दल होते हैं उनको आईना दिखाने का भी काम करते हैं। यही तो मजबूती है, यही तो मैंने बोला। क्या गलत बोला? वही आप रिपीट कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि हम अपनी बात अपने दलों से कहते हैं, वो नहीं कह पाते जो उनके सहयोगी दल। यही मैंने बोला था आपसे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल होते हैं, चाहे हरियाणा में ले लिए, जेजेपी को खा गई, खत्म कर गई। कहां है जेजेपी? साफ हो गई। इस तरह पीडीपी के इन्होंने सरकार बनाई थी कश्मीर में, साफ होगी पीडीपी। और जो लोग इनके साथ गठबंधन में, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, इन्होंने दो भागों में बांट दिया। चाहे पासवान की पार्टी हो जिनके बिहार के साथ सरकार में, उसको भी 2 भागों में बांट दिया। ये तो दलों को 2 भागों में बांटते हैं या दल खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बात होती है एक दूसरे से। आपने हमारी सीट की बात की और आपने नाम लेके प्रवक्ताओं को बोला। मैंने क्या साफ बोला कि हम 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। यही मजबूती होती है। लेकिन जहां मिमिर होता है, जहां पे जी साहब होता है, जी सर होता है, या तो बीजेपी के सहयोगी दल कर सकते हैं या और कोई जो साथी हो सकते हैं जो चैनलों पर बोलते हैं वो कर सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं कर सकता। तो सवाल ये जो मैं बोल रहा था उसी को आपने रिपीट किया।
अब दूसरी बात जहां तक आती भारतीय जनता पार्टी को, मैं बस इतना सा बोलना चाहता हूं। आपने कहा कि मीडिया वाले दिखाते हैं कि हम लोगों ने लिस्ट ऐसे निकाल दी वैसे निकाल दी, ये इंटेंशन नहीं है। मलुक नागर जी, एक सवाल है, तो आप क्या दिक्कत है? ठीक है, अब मलुक नागर जी देखिए, बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। अरे पूरा 1 घंटा थोड़ी बोलिएगा मलुक जी। आज सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस बात को चिंतन है, वो ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हार की वजह क्या था। एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है। अब ये इस जीत हार तो लगा ही रहता है। अब जैसे आप लोकसभा चुनाव के ही रिजल्ट्स को देखिए तो उससे बीजेपी कहीं ना कहीं मान रही थी कि हमारी सीटें बहुत ज्यादा आएंगी, कम आई। वैसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हरियाणा में हो गया और उसकी कई वजह है जो कि दिख भी रहा है। 36 बिरादरी की बात थी, 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी हो गया। उन्होंने भूपिंदर हुड्डा को आगे किया, कुमारी सैलजा को लेकर देखिए एक नैरेटिव बना। एक तरफ से कांग्रेस पार्टी पहलवान बेटी का मुद्दा उठा रही थी, इधर से बीजेपी ने दलित बेटी का मुद्दा उठा दिया, कुमारी सैलजा का मुद्दा उठा दिया, उनकी नाराजगी को सामने रख दिया कि उनका अपमान हो रहा है, वो काम आ गया। तो इस तरह से चुनाव में मुद्दे ऊपर नीचे ये सब तो होता ही रहता है। मिस्टर नागर देखिए अंजना जी, एक्चुअल में क्या है, वास्तविकता पे जा नहीं रहे हैं। ये 2 चीजें हैं। एक तो इनका कांग्रेस का घमंड, अपने साथियों को बिल्कुल साफ करने की एक सोच, जो भदौरिया साहब कह रहे हैं, ये अखिलेश जी को भी कहीं ना कहीं सता रहा है कि इन्होंने जो मध्य प्रदेश में करा, जो कल जो रिजल्ट आए जो हरियाणा में करा, उसकी वजह से उन्होंने वहां डिक्लेयर कर दी। कहाँ बात कर रहे हैं आपस में? इनका तो हर जगह अपने साथियों से लड़ाई हो रही है। और जो मेन बात है ना, उस पे कांग्रेस का कोई भी ना तो साथी दल कह पा रहा, ना भदौरिया साहब कह पा रहे, ना आप पार्टी वाले कह पा रहे, ना कांग्रेस वाले कह पा रहे। असलियत ये है कि राहुल गांधी जी ने जलेबी वाले मुद्दे को लेकर के सभा में कहा, ये जलेबी है, ये सबसे बढ़िया जलेबी है। अब जलेबी यहाँ खूब बिकेंगी, यहाँ जलेबी की फैक्ट्री बनेंगी, उसमें 5,000 लोग काम करेंगे, 10,000 लोग काम करेंगे, 35,000 लोग काम करेंगे, 50,000 लोग काम करेंगे। अरे जलेबी एक आदमी बनाता है भाई। वास्तविकता से ऊपर उठ के अगर तुम बात करोगे, असली पे नहीं जाओगे। जलेबी वाले बयान की वजह से जीते हुए हो। एक सेकंड मलुक जी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान की वजह से वहां पर हार गई कांग्रेस पार्टी। नहीं देखिए, जलेबी वाले की वास्तविकता नहीं आएगी। अगर जलेबी बनाने के लिए 50,000 कोई फैक्ट्री खुलेगी, आज तक की जलेबी की फैक्ट्री इंदिरा जी आपने देखी है? 50,000 लोग काम करेंगे, कहीं देखी है? ये जो कांग्रेस के जो अलायंस इंडिया गठबंधन के साथी बैठे हैं, असली बात तो कह नहीं पा रहे। इन्हें खुद अपनी दिक्कतें हैं। तो कॉल इंडिया गठबंधन में आपस में साथ चल नहीं सकते। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, उसके नेता को ये कुछ कह नहीं सकते। तो इनका तो ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना है। अपनी बात कह पाते हो कभी? अपनी तो भदौरिया साहब अभी तो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी सीट शेयरिंग के साथ यूपी में लड़े कर पाते हो। अब अभी तो पूरी सीट शेयरिंग के साथ लड़े थे अंजना जी। अब हरियाणा में सीट शेयरिंग नहीं हुई है अलग बात है, और उसको लेकर अलग अलग वजह है। हर पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाएं राज्यों में रखती है। शहजाद जी आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास। अंजना जी इस डिबेट को डिरेल मत होने दीजिए। लोग दल अपनी बात नहीं कह पाता है क्या, ये बताओ पहले। अब शहजाद जी, अंजना जी आप बाहर हैं, डिबेट डिरेल नहीं हो रही मैं आपसे है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को मंथन करना है, ठीक है, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी को मंथन करना है, वो अपनी जगह पर कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कमेटी बना दी है और ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह से अपनी हार को देखते हैं। थोड़ा ना आप ही उनकी हार का भी पोस्टमार्टम करने के लिए बैठ जाइएगा। अंजना जी दलितों की बेइज्जती करेंगे। ऐसा है अंजना जी, अभी मुमताज जी ने, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनुराग जी की आवाज को कम करवा दीजिए। मैंने किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया है। और अंजना जी आप बाहर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इस डिबेट को करने में, अन्यथा कृपया करके। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता अंजना जी। आई रिक्वेस्ट यू अंजना जी, आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप थोड़ा सा ऑर्डर करवा दीजिए डिबेट में, फिर मैं अपनी बात रखता हूं। मैं एक राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मलुक साहब बोल रहे थे, मलुक साहब बोल रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अनुराग जी बोल रहे थे, मलुक साहब नहीं बोल रहे थे, अनुराग बोल रहा था। मैं अपनी बात रख सकता हूं? थैंक यू। अभी देखिए अंजना जी, मुमताज जी जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का अवसर भी मिला था। उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। कैसा इंट्रोस्पेक्शन है? ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना ये इंट्रोस्पेक्शन है? जम्मू कश्मीर में आपके अलायंस पार्टनर चुनाव जीते तब वो ठीक है,
तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ठीक है, कर्नाटका में ठीक है, पंजाब में ठीक है, दिल्ली में ठीक है, हरियाणा में गलत हो जाता है। ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना मतलब परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखना, ये इंट्रोस्पेक्शन है। दूसरी बात, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ना, अभी क्या बोला मुमताज जी ने, बोलते बोलते उन्होंने ये बोला कि केजरीवाल के साथ अगर हम गठबंधन कर देते तो क्या बीजेपी उनको बेल देती? बीजेपी बेल देती है, कोर्ट बेल देती है। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में भी बेल दी थी, उनको अंतरिम राहत मिली थी, अंतरिम बेल मिली थी ताकि वो कैंपेन कर सके। आपने गठबंधन किया, तब भी आप 7 में से 7 सीट आ रहे। और आपका कहने का मतलब क्या? संजय सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमारा फोन तक नहीं उठाया गया। कल उन्होंने बोला एक चैनल पर। मुमताज जी, आप खुद भरूच की सीट जब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी थी तो आपने कहा था कि मैं और मेरे कार्यकर्ता कैंपेनिंग नहीं करेंगे। ये तो आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठजोड़ है, आपका गठबंधन है या आपका तालमेल है, जो खुद आपने भरूच की सीट में स्वयं आपने ये बयान देकर दिखाया। तो हमें क्यों दोष देती है आपका गठबंधन अगर आम आदमी पार्टी से नहीं होता है? तीसरी और आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, देखिए यहां पर अनुराग भदौरिया जी बैठे हैं। 5 दिन पहले अनुराग जी का बयान सुनिए। सब जा चुकी है, इनके झूठे वादे और कहते हैं ना वो बातों की बौछार जो लगातार करते रहते थे, ये अब बातों की बौछार पूरी कर नहीं पाते तो सबको समझ में आ गया है कि झूठे लोग हैं। और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। तो निश्चित है आप चूंकि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अनुराग जी 5-6 दिन पहले इंडी गठबंधन की सरकार हरियाणा में बना रहे थे। आज उन्होंने 10 में से 6 सीटें घोषित कर दी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है अजय राय जी का कि 5 सीटों पर हमको लड़ना है। आपने 5 सीटें दी है उनको, 6 सीटों पर तो आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पूछे मुमताज जी से कि 4 सीट उनके लिए काफी है? 5 मांगी थी उन्होंने समाजवादी पार्टी से। एक बार मुमताज जी से पूछ लीजिए कि 6 यूनिलैटरली डिक्लेयर किया, पूछा तक है कांग्रेस से? जवाब दे दूं? बताइए अनुराग भदौरिया जी, बताइए। बताइए। और ये कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमसे बात नहीं की, उन्होंने लिस्ट निकाल दी। सुनिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन की बड़ी चिंता रहती है क्योंकि वो 10 में से 10 चुनाव हार रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि वो अपनी बात नहीं कर पा रहे कि अपना दल को कितनी सीटें देंगे, उनके सहयोगी पार्टी है, राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, निषाद जी को कितनी सीटें देंगे, उनसे बात ही नहीं कर पा। निषाद जी भी सीट मांग रहे हैं, अपना दल भी मांग रहा है, उसकी बात ना हो जाए इसलिए इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अरे आप अपनी चिंता करो ना कि आप कितनी सीटें दोगे उनको 10 में से। अरे हम तो तय कर रहे हैं कि हम 6 हमने तो 6 डिक्लेयर किए हैं, अभी मेरी बात हो जाएगी हम लोगों की, उसके बाद देखिए यहाँ पर चक्कर क्या है ना कि जब भी आदमी अपने बुरे दौर से गुजरता है तभी उसके दोस्तों की पहचान हो। हरियाणा के नतीजे के बाद आप लोग भी सुन रहे होंगे, अभी आकर टीवी पर चाहे अनुराग भदौरिया जी जो भी स्पिन देने की कोशिश करें कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब कोई दोस्त हारा होता है तो आदमी कंधे पर हाथ रखता बोलता है चल यार ठीक है, कभी हार जीत लगी रहती है, आगे अच्छा होगा। लेकिन ये सारे खरी खोटी सुना रहे हैं। महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र के चुनाव की वजह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, यूपी वाले यूपी के उपचुनाव की वजह से। सच आपको समझना है और ऐसे में क्या इस तरह से पिछलग्गू बन के हर पार्टी का, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, हम आपको नंबर से बताते हैं, मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ। जहां जहां लोकसभा 2024 के चुनाव में आपकी डायरेक्ट फाइट थी, आपकी जो स्ट्राइक रेट थे वो 30 से 40% के बीच में थी। जहां पर आप किसी और के साथ चुनावी मैदान में गठबंधन में थे वहां पे आपकी स्ट्राइक रेट बढ़ जाती है। इसी के साथ अगर आप पूरा जो इस बार का सिर्फ 22,000, 22,500, 23,000, 24,000 वोट अगर ज्यादा आपके होते तो आप लोग बहुमत पा सकते थे हरियाणा में। ये बताता है कि आप लोग क्या, भूपिंदर हुड्डा, कुमारी सैलजा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, एक नेता ने आप ही के अपशब्द बोला था उनकी जाति को लेकर, उसके बाद उन्होंने खुलकर अपने सीएम की महत्वाकांक्षाएं को जाहिर किया। एक दलित महिला को मौका क्यों नहीं मिल सकता? क्यों एक ही चेहरा, एक ही परिवार को आप लोग पुश करते रहे? मैं बोल सकती हूँ? मुमताज जी, हेलो जी, तो जो आपने आखिरी वाला पॉइंट बोला, तो ये आपने देखा होगा हुड्डा जी ने भी साफ साफ बोला कि ये आखिर में डिसाइड होगा कि सीएम फेस कौन रहेंगे। पहली बात ये। शहजाद जी ने जो बात करी आम आदमी पार्टी की या बाकी जो गठबंधन की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस रहता है। मैंने तब भी बोला था कि भाजपा को सूट करता था कि केजरीवाल जी को बेल मिले। जी बिल्कुल, कोर्ट देती है, पर कोर्ट ही ने परोल भी दिया गुरमीत राम रहीम जी को सही वक्त पे, बिल्कुल, ताकि वो बाहर निकले और आके बोले कि भाजपा को वोट दे। सूटेड देम फाइन। लोकसभा चुनाव के वक्त भी सही वक्त पे केजरीवाल जी को बेल दिया गया था कि आके वो प्रचार कर सके। तो ये तो पॉलिटिक्स है जो मैं कहती हूँ। रही बात, आपने कहा कि इंटरनल फाइटिंग है, जी इंट्रोस्पेक्शन
फिर से हो रहा है। और मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि राहुल जी जिस तरीके से सोच रहे हैं तो इसका हल बहुत ही जल्द निकालेंगे। मैं आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाना चाहती हूँ। इट इज डेफिनेटली टाइम टू फिगर आउट कि यहाँ क्या गलती हुई है, पर मैं बिल्कुल इसमें मानती हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ पे हाथ रहा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, पोल पोजीशन में थी इस इलेक्शन को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं ये जाट और नॉन जाट में पोलराइज किया गया है और ऑब्वियसली कन्वीनियंस के लिए अलायंसेस नहीं होने दी गई थी। इसमें मैं कहूंगी कि बीजेपी का ही कोई ना कोई रोल रहा होगा। मैं फिर से कहूंगी, एज अ व्यूअर कहूंगी कि बीजेपी का रोल रहा होगा। अंजना जी, ऐसा आप कह रही हैं कि बीजेपी का रोल रहा होगा। देखिए, आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। हर बात एक निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ आरोपों के भंवर में उलझाकर मामला नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में नतीजों का। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रही हूँ मुमताज जी, आपके पिता एक बहुत बड़े राजनीतिक शिल्पकार थे कांग्रेस पार्टी के लिए। वो जिस तरह की रणनीति बनाते थे, बहुत शार्प पॉलिटिकल माइंड थे। आपने यूपीए का भी दौर देखा है और आप ये दौर भी देख रहे हैं जहां पर 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक से खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल की जीत मिलने, आप सोचिए कि 2019 के पहले 3-4 राज्यों में जीत मिली थी, जिसमें राजस्थान भी एक था, लेकिन उसके बाद से लगातार 4 साल तक कहीं पर स्टेट में भी नहीं आ पाई कांग्रेस पार्टी। फिर एक जीत मिली किसी तरह से हिमाचल की, बिल्कुल एमपी भी था, उसके बाद हिमाचल में किसी तरह से एक बार आई 4 साल के सूखे के बाद। फिर अब कर्नाटक और तेलंगाना में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश है। जो उस वक्त का दौर यूपीए का था और जो आज का दौर है, उसमें कांग्रेस पार्टी उसके काम करने के तरीके में कुछ तो आपको कमी दिखाई देती होगी, जिसकी वजह से यह हालत है, अगर आप ईमानदारी से बताना चाहें। यूपीए का दौर बेशक बिल्कुल अलग था और बहुत सक्सेसफुली 2 टर्म यूपीए ने कंप्लीट किए थे, पर ये जो अलायंस धर्मा है तब जो फॉलो होता था, उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके भी फॉलो होगा। वो भी एक अलायंस की ही सरकार थी और सही तरीके से चली थी, पर और अब जो इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना और बात सही है कि भाजपा जहां जहां सूट नहीं करता है वो या तो दलों को तोड़ देती है। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक तरीकों से ही ये सरकार तोड़ जोड़ के आगे सरकारें बनाती जा रही हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जहां जहां गलतियां हो रही हैं वहां पे उसके बारे में सोचा जाएगा, पर कहीं ना कहीं फिर से मैं कहूंगी कि ये बीजेपी की ही रणनीति है। और मुश्किल होता है जब हमने बात करी अभी कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होते हैं। आपने कहा मीडिया के बारे में, मीडिया भी एक तरफा अब थोड़ा नहीं दिखाती, बट मीडिया भी एक तरफा दिखाती है, तो पब्लिक परसेप्शन भी चेंज होता है। 2 लाइन का कमेंट जल्दी से अब लेते हैं। ठीक है मुमताज जी, अब मलुक साहब जल्दी से, आपने उनकी बात सीखी और ये ऊपर नीचे होता रहता है। मलुक साहब बोलो, उसमें बता रही हूँ मलुक जी। हाँ, अंजना जी, मुमताज जी के पिताजी देश की राजनीति को इधर उधर करते थे। मैं भी विधायक रहते हुए राजेश पायलट जी के उनके साथ काम किया। तो ये एडमिट कर रही है कि देश में कानून और जुडिशियरी का कोई नाम नहीं है और जुडिशियरी वो करती है जो बीजेपी चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि बार बार घुमा के कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी की चल रही है और बीजेपी जो चाहती है कांग्रेस में वो कराती है। तो ये कहना क्या चाहते हैं कांग्रेस वाले कि कांग्रेस बिल्कुल धरातल पे पहुंच गई है, बिल्कुल खत्म होने की तरफ पहुंच गई है और देश में संविधान के नाते कोई कानून रह नहीं गया है। क्या कहना चाहते हैं? असली बात पे जाओ। बिल्कुल मलुक साहब, और देखिए, जब लोकतंत्र में जनता आपको जीत ना दे, तब क्या आप एजेंसियों पर, जो संस्था इस देश के हैं, उनको ढाल बनाकर उसके पीछे कब तक छिपते रहेंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। जल्दी से शहजाद जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी मुमताज जी ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को सूट करता है तब उनको बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। तो इनका आरोप यह है कि असलियत में तो केजरीवाल पर इतने गंभीर आरोप है कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर यही स्टैंड है तो लोकसभा में आपने क्यों अलायंस किया उनके साथ? और मुझे बताइए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड, यहां पर तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, फिर भी आप कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने हारी ना।
और मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहां पर जो लगातार झगड़ा चलता है, हुड्डा वर्सेस शैलजा, या कर्नाटका में डीके शिवकुमार वर्सेस सिद्धरमैया, या राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट, या आप देख लीजिए महाराष्ट्र में नाना पटोले वर्सेस थोरात, तो इनमें से भी किसी को बीजेपी ने फिट कर रखा है कि ये लोग अपने आप लड़ते हैं? अगर लड़ते रहते हैं अपने आप से तो ये आपकी कमजोरी है। केवल बीजेपी का नाम इसमें घसीट कर लाना, मुझे लगता है कम से कम आपने एक बात स्वीकारा कि अरविंद केजरीवाल पूर्ण तरीके से भ्रष्ट है, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है मुझे, आप सभी को रोकना पड़ेगा। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।